नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सबका बेहद शुक्रिया। जो प्रेम जो आपने इन दिनों में, मैं बहुत कम समय में, मैंने अप्रैल के महीने से ये शुरू किया। उससे पहले मैं ऑफ एंड ऑन कभी आ गया कभी नहीं आ गया, लेकिन जो टीवी प्रोग्राम होते थे वही उसके अंदर डाल देते थे, लेकिन बहुत एक्टिवली मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। अब अंदर से मन बहुत करता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूं। आज का हमारा दोस्तों विषय है शादी। आपकी अपनी भी हो सकती है, आपके बच्चे की भी हो सकती है, आपके भाई बंधु की भी हो सकती है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर थोड़ा सा भी ज्योतिष का इल्म होगा, थोड़ी सी भी जानकारी होगी, तो कोई कंफ्यूजन, कोई इल्यूजन आपको बॉदर नहीं कर पाएगा। बड़ा सिंपल विषय है दोस्तों। कौन सा विषय? मैरिज एंड मैरिड लाइफ। इफ यू वांट टू एंजॉय द ब्लिस ऑफ द मैरिड लाइफ, फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। जब हम शादी की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर जब काल पुरुष की कुंडली की रचना हुई, दूसरा घर, सातवां घर शुक्र के हिस्से में आया। सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ द लाइफ पार्टनर एंड सेकंड हाउस इज द फाइनेंस एंड फैमिली। फैमिली का पार्ट इंपॉर्टेंट है, उधर लाइफ पार्टनर का पार्ट है। इसका मतलब हमें जब शादी के बारे में देखना है तो हमें सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस, और इनका जिसको कहते हैं, इनके जो लॉर्ड्स हैं, सेवंथ हाउस का हो या सेकंड हाउस का हो, एंड इन एडिशन टू दैट वीनस को जरूर देखना है। क्योंकि मैरिटल ब्लिस के, खुशियों के, वीनस होता है हैप्पीनेस, वीनस होता है हमारा फेस, वीनस होता है हमारी स्माइल। अगर विवाहित जीवन खुश नहीं हुआ, आपकी खुश मिजाज नेचर खुश नहीं रहेगी। अगर आप खुश नहीं रहते थे कभी पहले, शादी के बाद एक अच्छा पार्टनर आपको मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, ये चेहरा हमेशा खिलने लगा। दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मींस हमें ये ध्यान रखना है कि सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ द स्पाउस एंड इफ स्पाउस पार्ट, सेवंथ हाउस क्या है आपको देखना किस चीज का है। किसी भी व्यक्ति की मैरिड लाइफ को अच्छा देखने के लिए उसका शुक्र का बलवान होना, उसका जुपिटर का बलवान होना, उसके मून का बलवान होना, उसके लग्नेश एंड सप्तमेश का बलवान होना, एंड लगन एंड सप्तम हाउसेस का बलवान होना, द्वितीयेश एंड द्वितीय स्थान का बलवान होना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दोस्तों, पहले तो हम इसकी गहराई को जानेंगे कि जब हम जो लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो वीनस जो विवाहित सुखों के स्वामी है, जो दुनियावी सुखों के स्वामी है, जो खुशियों के स्वामी है, वो हमारी कुंडली में किसी अफ्लिक्शन में तो नहीं है, किसी कुप्रभाव के अंदर तो नहीं है, कहीं दो ग्रहों के बीच में एक तरफ सूर्य पड़ा, एक तरफ मंगल पड़ा, बीच में पिसे हुए तो नहीं है, कहीं दो क्रूर ग्रह उनके साथ बैठे हुए, कहीं वो बुरी तरह से अफ्लिक्टेड तो नहीं है। मून विच इज द माइंड, मून दैट इज द पीस, मून विच इज द इमेजिनेशन। इफ ऑल द imaginations are gone and if all the happiness and the peace is gone, where do you stand then? दोस्तों, हमें ये देखना है कि हमारा वीनस कुंडली के अंदर अच्छा होगा तो स्त्री सुख अच्छा पाएंगे। अगर स्त्री की कुंडली में, लड़की की कुंडली में देखेंगे तो पति का सुख अच्छा पाने के लिए ये सेवंथ हाउस लॉर्ड एंड वीनस, इनको देखना बेहद जरूरी है। बट सेकंड हाउस को इग्नोर नहीं करना, सेकंड हाउस के लॉर्ड को इग्नोर नहीं करना। चंद्रमा हमारा मन है, अगर चंद्रमा बहुत वीक पड़ा, कमजोर पड़ा, सही घरों में नहीं पड़ा हुआ, ग्रह क्रूर ग्रहों के बीच में पिसा हुआ है एंड बहुत क्षीण अवस्था में है, और आपका कृष्ण पक्ष का आपका जन्म है और बहुत कमजोर डिग्रीज के अंदर चंद्रमा चल रहा है, तो फिर यकीन मानिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं परेशानी दे देगा। 4 ग्रह ऐसे हैं
जिनको बहुत ध्यान रख के चलना है। मून, वीनस, जुपिटर, मून, वीनस, जुपिटर एंड फोर्थ जो पार्ट है आपका वो है आपका 7th हाउस का लॉर्ड। तीसरा आगे देखिए प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। चंद्र गुरु शुक्र के बारे में हमने देख लिया, चंद्र गुरु शुक्र हमने देख लिया। चंद्रमा को गुरु को संतानेश भी कहते हैं, जुपिटर जो अपना सिग्निफिकेटर ऑफ द स्पाउस भी कहते हैं, सिग्निफिकेटर ऑफ द स्पाउस हस्बैंड के लिए जिसको कहते हैं कि भाई ये बहुत ध्यान रखना होगा। अगर जुपिटर लड़की का स्ट्रांग नहीं पड़ा, किसी भी लड़की की कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छा नहीं पड़ा हुआ, जुपिटर अच्छा नहीं पड़ा हुआ, वीनस अच्छा नहीं पड़ा हुआ, तो यकीन मानिएगा मैरिड लाइफ बाकी प्लैनेट्स जितने मर्जी अच्छे पड़े हुए हों, कहीं ना कहीं विवाहित जीवन को नीरस करके रख देते हैं। विवाहित जीवन की नीरसता से बचने के लिए क्या करना होगा? इन सभी ग्रहों का बच्चा होना। अब अच्छे तो नहीं है, अब जो व्यक्ति ढूंढा गया नेगेटिव प्लस नेगेटिव it becomes positive, though the sign will remain negative. Positive plus positive it will remain positive हो जाएगा। अगर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। जैसी प्लैनेटरी पोजीशन लड़के की है वैसी ही पोजीशन लड़की की हो या वाइस वर्सा हो तो जीवन सुख में व्यतीत हो जाएगा, कहीं कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों विवाहित जीवन के सुख के लिए एक तो था ये कि वीनस, जुपिटर एंड मून का अच्छे होना बेहद जरूरी है। 7th हाउस का अच्छे होना बहुत जरूरी है। अगर 7th हाउस के अंदर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर इज नेवर ट्रीटेड टू बी ऑस्पिशियस इन द 7th हाउस एंड राहु इन द 7th हाउस ब्रिंग्स इन द सेपरेशन एंड सीरियस ट्रबल्स टू द नेटिव। जिससे व्यक्ति से शादी होती है, किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई घटना ऐसी घटित होती है जिसके कारण व्यक्ति का जीवन सुंदर नहीं रहता, या सुंदर रह करके भी मतलब विवाहित होकर के भी विवाहित जीवन का सुख परिपूर्ण नहीं कर पाता, आनंदित नहीं हो पाता। मांगलिक के योग को ध्यान में रख के चलना बेहद जरूरी है। मांगलिक मैंने एक वीडियो किया है मांगलिक के ऊपर। मांगलिक योग किन किन चीजों से बनता है? पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अगर मंगल होगा तो मांगलिक योग बन जाएगा। मगर इन्हीं घरों में अगर शनि गुरु साथ में बैठे होंगे, एक्सेप्ट 7th हाउस, तो आपका मांगलिक योग कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी शादी कैंसिल वाले मंगल के साथ ही हो सकती है। कभी कभी एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, ताकि ये कंफ्यूजन कभी ना रहे। लड़के या लड़की की कुंडली में मान लीजिए पहले घर में मंगल पड़ा है या 12वें घर में मंगल पड़ा है, ऐसे ही दूसरे पार्टनर में लड़के लड़की किसी में, एक लड़का है या एक लड़का है दूसरी लड़की है, लड़के के पहले घर में मंगल पड़ा है, लड़की के शनि पड़ा है, ओके दे कैन जेल विद, मंगल को शनि ओवरलैप कर देगा। लड़की के चौथे घर में शनि पड़ा हुआ है, लड़के के चौथे घर में मंगल पड़ा है, यस दे कैन गो हेड। कहते जी उसको तो कोई मांगलिक कहते ही नहीं, उसको तो मांगलिक योग नहीं है, बट यस शनि को कैप्चर कंट्रोल करने के लिए मंगल का वहां पे होना अपने आप में काफी है। अगर राहु सप्तम में बैठा हुआ है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं विवाहित जीवन के अंदर नीरसता भर देगा, कहीं ना कहीं जीवन के अंदर परेशानियां पैदा कर देगा। उससे बचने के लिए किसी बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना बेहद जरूरी है। जब मिलान करते हैं तो 2 किस्म का मिलान होता है, एक गुणों का, एक ग्रहों का। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मिलान का जो सिस्टम है 36 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से 36 में से 18 पॉइंट्स आर मस्ट टू बी कंपैटिबल आउट ऑफ 36। अगर 18 मिल गए तो हम कहते हैं यू कैन गो हेड। नाड़ी दोष का विचार करके चलना बहुत जरूरी है दोस्तों, वकूट का विचार करके चलना बहुत जरूरी है। अगर वकूट विचार हो गया, नाड़ी दोष का विचार हो गया, एक दूसरे से 6, 8वें स्थान पे राशियां ना पड़ती हो, इस बात का ध्यान रख लिया, विवाहित जीवन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये छोटी छोटी बातें आप खुद भी काउंट कर सकते हैं कि लड़के की राशि लड़की से कहीं 6 या 8वें तो नहीं पड़ रही, और वाइस वर्सा। जब हमने ध्यान रखा तो विवाहित जीवन के अंदर परेशानी नहीं आएगी।
तो आज आपने क्या सीखा? विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के तरीके कैसे? पहले वीनस का बढ़िया होना, चंद्रमा का बढ़िया होना, जुपिटर का बढ़िया होना बहुत जरूरी है। अगर लग्नेश एंड लगन स्ट्रांग नहीं होंगे तो साथ देने की क्षमता नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी इंसान के अंदर। इधर सूर्य बैठा है, इधर मंगल बैठा हुआ है, बीच में पिसा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, शादी के बाद बहुत सारे घरों में कलह क्लेश शांति होती है। जब शादी, लड़की की शादी होकर के ससुराल जाती है तो लड़की किससे बात करेगी? अपने पति से बात करेगी। पति ना उसको समझा पाते हैं, ना घर वालों को समझा पाते हैं, सैंडविच हो जाते हैं। और उनकी इनडिसाइसिवनेस, उनकी किसी को बात ना कहने, भाई अगर भैया बात कहनी, ये नहीं है कि किसी ने गलत बात कही उनकी बात सुन के अपने माँ बाप के साथ या अपनों के साथ झगड़ा करो, नहीं। उनको बैलेंस करने के देखो, उसकी हकीकत तक जाने की कोशिश करो। अगर किसी की भी गलती आपको दिखाई देती है, उसको आपको समझाने का तरीका सुंदर होना चाहिए। और उसके लिए लग्नेश का, उसकी प्लेसमेंट का, लगन के स्ट्रांग होने का, कहीं लगन डिग्रीज में कमजोर तो नहीं है, कहीं लगन जिस नक्षत्र में पड़ रहा है कहीं वो इनऑस्पिशियस हाउस में भद्रका स्थान में तो नहीं पड़ा हुआ। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आदमी, व्यक्ति स्ट्रांग कहां से होगा? ग्रह भी अच्छे मिल गए, ग्रह भी बहुत अच्छे मिल गए, गुण भी बड़े अच्छे मिल गए, मगर लगन नहीं देखा हमने। जब लगन नहीं देखा तो हिम्मत कहां से आएगी? सेवंथ हाउस के अंदर सारी चीजें देख ली हमने। एक तरफ शनि बैठा, एक तरफ सूर्य बैठा हुआ, तो सेवंथ हाउस बीच में पिस गया। सेवंथ हाउस किस नक्षत्र में है? सेवंथ हाउस, whenever we talk of the house, it falls in which constellation? And the constellation lord, where it is positioned, where it is occupied, that really matters a lot. मतलब ये ज्योतिष बड़ा गहरी साइंस है दोस्तों। आज मैं इसलिए यही कहना चाहता था कि विवाहित जीवन के सुख के लिए कुंडलियों के मिलान पे बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें, और उसके लिए बहुत अच्छे हाथों में आपका होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुंडलियां अच्छे से मिलती होंगी। कुंडलियों का मिलान करने के लिए ढेरों तरीके हैं। कुछ लोग सिर्फ नाम से ही कुंडलियां मिला लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ नहीं दिया, सिर्फ नाम राशि से पंडित जी ने कुंडली मिला दी। Is it sufficient? Not at all. Is it enough? Not at all. किसी ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिला दी, बर्थ नंबर से मिला दी, आपका नंबर उनके नंबर के साथ मिलता। जैसे मैंने एक वीडियो में अंदर कहा था कि ये सन साइन वाले इनके साथ जल कर सकते हैं, बट यार साथ में मैंने ये भी कहा था कि कुंडलियों के मिलान के ऊपर भी फोकस करके चलना बेहद जरूरी है। बाय नेम मैचिंग होनी, बाय बर्थ नंबर से मैचिंग होनी, बाय डेट ऑफ बर्थ मैचिंग होनी, इसके साथ साथ नाम के साथ सनसाइन मैचिंग होने के साथ साथ आपका गुण मिलान बहुत मिल गए। 36 में से 34, 35 भी मिल गए। इवन देन लाइफ कैन गो मिजरेबल, इवन देन लाइफ कैन गो प्रॉब्लमेटिक। हमें तो लाइफ को आनंद लेना है, ना कि उसको प्रॉब्लम को इनवाइट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? क्या करना होगा? अच्छे से कुंडलियों का मिलान करना होगा। जब whenever we talk of the marriage, 2nd, 7th and the 11th houses are to be taken into the account. Okay, 7th house is the partner, 2nd house is the family. फैमिली के अंदर एडिशन होने जा रही है, तो 7th हाउस वाला बंदा आपके परिवार के अंदर शामिल होने जा रहा है। 2nd हाउस की आपकी वो परिवार है जिसके साथ, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके साथ आप बड़े पले, सब कुछ हुआ होगा। 7th हाउस वाला मालिक आकर के बीच उस परिवार का हिस्सा बन गया। अगर वो परिवार का हिस्सा आपका अच्छा नहीं हुआ तो जिंदगी अच्छी कैसे होगी? हो सकता है गलतियां आपकी हो सकता है गलतियां पार्टनर की हो सकता है कि आपके परिवार वाले उस पार्टनर के साथ जल ना कर पा रहे हो सकता है कि आपके परिवार वालों के साथ आपका पार्टनर जल ना कर पा रहा हो। तो इसलिए जब भी कुंडलियों का मिलान करना है, चंद्रमा को देखना है, शुक्र को देखना है, गुरु को देखना है, साथ में 7th हाउस को देखना है, 7th हाउस में बैठे ग्रहों को देखना है, उनके आसपास जो ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं उनके अंदर 7th हाउस पिसा हुआ तो नहीं है, लगने स्ट्रॉन्ग है,
सेकेंड हाउस आपका बढ़िया है, एंड देन 2, 7, 11 किसी चीज की फ्रक्टिफिकेशन के लिए, किसी चीज की भी मटेरियलाइजेशन के लिए 2, 7, 11 का realization. 11th house is the house of the realization of the things. We are talking about the marriage, 7th house. We are talking about the addition of the family, 2nd house. लेकिन इन सबकी मटेरियलाइजेशन कौन करेगा? 11th हाउस. तो इसका मतलब 2, 7, 11 को देखेंगे. जैसे ही उनका समय आएगा 2, 7, 11 वाला दशा, अंतर्दशा, पत्यंतर दशा में उन समय में जाके शादी हो जाएगी. शादी अच्छी बीते उसके लिए हमने चर्चा करी कि सभी ग्रहों का देख लिया जाए. अगर अच्छे ग्रह पड़े हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रह हों. जैसे आपके ग्रह हैं वैसे ही आपके पार्टनर के ग्रह हैं, जल कर जाएंगे. अगर आपके बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, उनके बहुत नीचे पड़े हुए हैं, या वाइस वर्सा है, तो लाइफ नहीं जल कर पाएगी दोस्तों. तो उसको जल करवाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, लिटिल केयर इज रिक्वायर्ड. तो हम आपके सामने दोस्तों, जब भी आपको जरूरत पड़े, ठीक है, आप कुछ नहीं करना, कुंडली के बारे में जानकारी के लिए दोस्तों मेरी वेबसाइट को premastrologer.com को, जो आपको वीडियो के डिस्प्ले पे भी दिखेगी, वहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ premastrologer.com खोलनी है. उसके अंदर एक फ्री ऑनलाइन कुंडली का ऑप्शन दिया गया है, उसको जाके क्लिक कीजिएगा, बॉक्स खुलेगा और डिटेल बना करके अपनी कुंडली बना लीजिएगा. मैंने ये जो बातें बताई हैं, जो ज्योतिष आपको सिखाता आ रहा हूँ, उसके तो मुताबिक आप चीज़ें चेक कर सकते हैं कि मांगलिक योग तो नहीं है, 7th हाउस ठीक है, 1st हाउस ठीक है, 2nd हाउस ठीक है. उनकी डिग्रीज आपको सामने है, डिग्री से आपको पता चल जाएंगी. उनके नक्षत्र लॉर्ड आपको पता है कि कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो आप देख लेंगे. अगर इफ यू फाइंड एवरीथिंग इज फाइन, उस कुंडली को सेव करके अपने पास रख लीजिएगा. अब किसी भी दूसरे व्यक्ति से जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. ये नहीं कि आपने सीखना शुरू किया, अपने लेवल पे आप मिला लेंगे ना. ज्ञान कहते हैं कि इसको बहुत समय लगता है. जो एस्ट्रोलॉजी है, दिस इज लाइक एन ओशियन. इसके अंदर जितनी ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे, इतनी गहराई में जाते जाएंगे, जो मुझे बहुत साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए. मुझे लगता है कि आज भी मैं हम लर्निंग स्टेज पे ही हूँ. हर व्यक्ति हर स्टेज पे हर रोज कुछ ना कुछ सीखता है. हम कुछ करने के लिए निकले थे, हमारा आज की हमारी एक्सपेक्टेशन थी. जब दिन शुरू किया हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चले थे, मगर जब शाम को घर में लौटे तो एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस में बदल गई कि आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. वो चीज़ें हो सकता है अचीव कर पाए हो या ना कर पाए हो, मगर उसने कुछ सिखाया जरूर होगा. तो इसलिए अब आपको सीखना है, और उसके लिए हमारी कुंडली बना करके इसको देख लीजिएगा. इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ज्योतिष वाले वीडियो नहीं देखे हैं, लर्न एस्ट्रोलॉजी वाले, ज्योतिष सीखिए वाले, जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत काम के आएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वो वीडियो अच्छे लगे हों, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों. जितना शेयर करेंगे दोस्तों, जितना ज्ञान को बांटेंगे, भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे. जैसे मैं अपने ज्ञान को ये सोचूं कि इनको मैं सिखाने से मेरा कोई नुकसान हो जाएगा ना, मेरा फायदा होगा. आपको कुछ आता होगा तो आपको मेरी समझ आ जाएगी कि यस, ही इज ए वेल लर्नर गाय एंड ही कैन गाइड अस वेल. अदरवाइज क्या होगा कि हम किसी के पास भी बैठे होंगे, एनी क्वैक कैन यस मिस गाइड. तो इसलिए इन चीज़ों से बचाव के लिए आप रखिएगा ध्यान, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा दोस्तों. उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो के लिए मैं फिर आपसे जल्दी करूंगा मुलाकात. तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत. नमस्कार एंड गॉड ब्लेस.